नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज मनाई जा रही माता सीता जयंती। सुबह 11:01 से दोपहर 1:38 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। 12:19 में मनाया गया माता सीता का जन्मदिन। बिहार के 25 जिलों में सोना चांदी की हॉलमार्किंग हुई अनिवार्य। अब ग्राहकों को मिलेगा शुद्धता की गारंटी। खरीदारी से पहले BIS लोगो, HUID नंबर और 22 कैरेट जैसे कोड जांचना होगा जरूरी। बिहार सरकार की बीज अनुदान योजना का लाभ लेने का सुनहरा मौका। 15 मई तक करे आवेदन। उन्नत बीजों पर 100% तक मिलेगी सब्सिडी। पटना जू में बनेगा बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे। पर्यटकों को मिलेगा जंगल और जानवरों को ऊंचाई से देखने का अनोखा अनुभव। जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अतिक्रमण हटाने से पहले अनिवार्य होगा पुनर्वास। अधिकारियों को सूची और नोटिस रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश। बिहार ITI एडमिशन 2026 नामांकन का आज आखिरी दिन। BCC बोर्ड की वेबसाइट पर करे रजिस्ट्रेशन। टाटा टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्री आधारित आधुनिक कोर्सेस में मिलेगा सुनहरा मौका। आज RR वर्सेस SRH हाई वोल्टेज मैच में वैभव सूर्यवंशी बनेंगे आकर्षण का केंद्र। मैथ्यू हेडन ने बताया मार्की प्लेयर। कहा लारा जैसी बल्लेबाजी और बुमराह के खिलाफ भी शानदार आत्मविश्वास। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली विश्वविद्यालय भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 2 मई कर दी गई है। उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है। आवेदन के लिए BE, BTech, ME, MTech या फिर PhD डिग्री के साथ NET क्वालिफिकेशन और 8 वर्षों का अनुभव आवश्यक है। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 2000 रुपए, OBC EWS महिला के लिए 1500 और SC ST के लिए 1000 रुपए। इसके साथ ही दिव्यांग के लिए 500 रुपए है। वेतन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से लेकर के 1,82,400, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 से लेकर के 2,17,100 और प्रोफेसर के लिए 1,44,200 से लेकर के 2,18,200 प्रति माह है। आवेदन du.ac.in पर ऑनलाइन करना होगा। सीता नवमी के दिन पूजा का जाने शुभ मुहूर्त। सीता नवमी, जिसे सीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। 2026 में ये 25 अप्रैल यानी कि आज मनाई जा रही, क्योंकि मध्याह्न जन्म समय को आधार माना जाता। पूजा का मुख्य मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:38 तक है, जबकि जन्म क्षण 12:19 है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। अश्लेषा नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा। मान्यता है कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। महावीर मंदिर में विशेष पूजा, हवन और अष्टयाम कीर्तन का आयोजन होगा। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार के 25 जिलों में हॉलमार्किंग हुआ अनिवार्य। बिहार के 25 जिलों में अब सोने चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई, जिससे ग्राहकों को शुद्धता की गारंटी मिलेगी और ठगी भी कम होगी। ज्वेलरी खरीदते समय दुकान का BIS रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर देखें और हॉलमार्क के 3 चिन्ह जांचें। BIS लोगो, कैरेट, फाइनेंस जैसे कि 22 कैरेट के 916 और 6 अंकों का HUID नंबर। BIS केयर ऐप से HUID डाल करके असलियत जांच सकते हैं। बिना GST बिल खरीदारी ना करें। कोड जैसे कि 24 कैरेट का 999 सबसे शुद्ध सोना दर्शाते हैं। सही जानकारी से ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सुरक्षित खरीदारी कर सकता है। BPSC 71वीं मुख्य परीक्षा आज से पटना में होगा शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC की 71वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से 30 अप्रैल 2026 तक पटना के 22 केंद्रों पर आयोजित की जा रही। इस परीक्षा से 1258 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 13,024 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आज 2 पालियों में सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी। 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय और अन्य पेपर होंगे। आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन सुनिश्चित किया। सीओ और राजस्व कर्मचारी 10 दिनों में देंगे जमीन के जांच रिपोर्ट। बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा। अब रजिस्ट्री से पहले खरीदार को जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे पता चल सकेगा कि भूमि विवादित है या नहीं। इसके लिए आवेदक को 13 प्रकार की जानकारी देनी होगी, जैसे खाता, खेसरा, रकबा और चौहदी।
संबंधित अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी 10 दिनों के भीतर जांच कर रिपोर्ट देंगे। इससे फर्जीवाड़ों और विवादित जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 27 अप्रैल को बक्सर में लगेगा जॉब कैंप। बक्सर के बेरोजगार युवाओं के लिए 27 अप्रैल को जिला नियोजनालय परिसर में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस कैंप में कुल 400 पदों पर भर्ती होगी। मोटरसंस प्राइवेट लिमिटेड और इनोवसोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां 10वीं से स्नातक ITI और डिप्लोमा धारकों की भर्ती करेगी। वेतन 12,726 से लेकर के 15,759 रुपए तक होगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई। आवेदन के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। कैंप में प्रवेश निःशुल्क होगा। बीज योजना का लाभ लेने के लिए 15 मई तक करें आवेदन। बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज अनुदान योजना चला रही, जिसके तहत उन्नत बीजों पर 100% तक सब्सिडी दी जा रही। बीज वितरण बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से किया जा रहा, जिससे किसानों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण बीज मिल रहे। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित है और इसके लिए DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान बिहार निवासी हो और उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अब तक लाखों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। आज है विश्व मलेरिया दिवस। बिहार में जागरूकता अभियान होगा शुरू। आज विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर बिहार के सभी जिलों में मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट रखी गई है। राज्य मलेरिया कार्यालय के अनुसार बिहार 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को समय पर हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। सभी जिलों में प्रति 1000 आबादी पर 1 से कम मरीज दर्ज हो रहे। जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग और मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। राज्य में 7 जिले अभी मलेरिया प्रभावित है। पटना जू में बनेगा बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे। पटना जू में बिहार का पहला ट्री टॉप वॉकवे बनने जा रहा, जिससे पर्यटकों को जंगल और जानवरों को ऊंचाई से देखने का अनोखा अनुभव मिलेगा। पर्यावरण विभाग ने इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सेंट्रल जू अथॉरिटी को मंजूरी के लिए भेज दी है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू होगा। वहीं लकड़ी से बनने वाला यह वॉकवे जमीन से लगभग 15 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा होगा। पहले चरण में 100 मीटर लंबा यह वॉकवे 2 बड़े सिलोन ओक पेड़ों को जोड़ेगा। इस परियोजना की लागत करीब 2 करोड़ रुपए है। अतिक्रमण हटाने से पहले पुनर्वास का करना होगा इंतजाम। राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर के सरकार ने नया मानवीय निर्देश जारी किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने कहा कि कार्रवाई के दौरान किसी गरीब की आजीविका प्रभावित ना हो। ठेला खोमचा लगाने वालों को पहले वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया जाए, फिर हटाने की कार्रवाई हो। शहरी सौंदर्य और व्यवस्था के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी बताया गया, लेकिन पुनर्वास पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों को वादों की सूची, नोटिस और कार्रवाई की स्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए गए, ताकि विकास और मानवीय संवेदनशीलता दोनों संतुलित रहे। बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा। बिहार सरकार ने रबी विपणन मौसम 2026-27 में किसानों से MSP पर गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 18,000 मीट्रिक टन से 1,80,000 मीट्रिक टन कर दिया। इसमें 1,30,000 मीट्रिक टन पैक्स और व्यापार मंडलों और 50,000 मीट्रिक टन FCI के माध्यम से खरीदा जाएगा। गेहूं अधिप्राप्ति 1 अप्रैल 2026 से 15 जून तक चलेगी और MSP 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय है। सरकार का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य, आय में वृद्धि और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। जिला स्तर पर लक्ष्य तय कर तेजी से खरीद का निर्देश दिया गया। डिप्टी CM का ऐलान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेंगे स्मार्टफोन। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को अगले 2 महीने में एंड्रॉइड मोबाइल फोन देने की घोषणा की, जिसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने की। उन्होंने दिव्यांगता प्रोटोकॉल और दिव्यांगता जांच अनुसूची की शुरुआत की, जिससे बच्चों में विकास संबंधित कमियों की पहचान आसान होगी। हमारे बच्चे हमारा परिवार नाम से व्हाट्सएप चैनल भी लॉन्च किया गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के तहत 6 वर्ष से पूर्ण बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिया गया है। विभागीय सचिव ने कुपोषण में सुधार और आंगनबाड़ी सेवाओं के शुद्धिकरण की जानकारी दी। बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। बिहार में ITI एडमिशन का आज आखिरी दिन। बिहार सरकार के सरकारी ITI में इंडस्ट्री अनुरूप कोर्सेज के लिए नामांकन का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। छात्र आज तक BCE CE बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, एडवांस प्लम्बिंग, रोबोट ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक प्रशिक्षण शामिल है। इंडस्ट्री पार्टनर टाटा टेक्नोलॉजी है। छात्रों को बेहतर रोजगार अवसर देने के लिए यह पहल की गई।
अधिक जानकारी के लिए संबंधित ITI या फिर टोल फ्री नंबर 1800-2965-656 पर संपर्क किया जा सकता है। जनगणना स्वगणना में वैशाली जिला बना नंबर 1। जनगणना स्वगणना में वैशाली जिला बना नंबर 1। बिहार में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा। 17 अप्रैल से शुरू इस प्रक्रिया में अब तक 20 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं, जिनमें 18.98 लाख ने प्रक्रिया पूरी कर ली। वैशाली जिला पहले स्थान पर है। इसके बाद मधुबनी, खगड़िया, भोजपुर और पटना का स्थान है। नागरिक मोबाइल या लैपटॉप से एससी पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर रहे। यह अभियान 1 मई 2026 तक चलेगा, जिसके बाद मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य 2 मई से 31 मई तक किया जाएगा। सोलर लाइट की निगरानी के लिए समाहरणालय में लगेंगे LED टीवी। राज्य के सभी समाहरणालय परिसरों में सोलर लाइट की निगरानी के लिए 75 इंच के LED टीवी लगाए जाएंगे। प्रत्येक टीवी पर करीब 2 लाख रुपए खर्च होंगे। पंचायतों और वार्डों में लगे सोलर लाइट के खराब रहने की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया। इस पर रियल टाइम डेटा दिखेगा, जिससे पता चलेगा कि कौन सी लाइट चालू है और कौन खराब। इससे DM सहित अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। ब्रेडा द्वारा विकसित केंद्रीकृत सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और मरम्मत कार्य तेज होगा। जिले में 50,000 से अधिक लाइट लग चुकी है। अविनाश तिवारी की नई फिल्म हुई रिलीज। अविनाश तिवारी अपनी दमदार और हिंसक किरदारों के लिए जाने जा रहे हैं, जैसे खाकी, बंबई, मेरी जान और काला। इसके साथ उन्होंने कॉमेडी और इमोशनल फिल्मों जैसे कि मंडगांव एक्सप्रेस और द मेहता बॉयज में भी काम किया। उनकी नई फिल्म गिन्नी वेट्स सनी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने किरदारों, OTT और थिएटर के अंतर पर बात की। उनका कहना है कि कहानी, टीम और दर्शक सबसे अहम है। वे मानते हैं कि OTT और फिल्म में बड़ा अंतर नहीं है, बस काम करने का तरीका अलग होता है। नागरिक फीडबैक से तय होगी पटना की स्वच्छता रैंकिंग। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों में जुटा है। आज से लेकर के 31 मई तक केंद्रीय टीम फील्ड असेसमेंट करेगी। शहर ने 5 स्टार रैंकिंग के लिए आवेदन किया। इस बार 12,500 अंकों के आधार पर रैंकिंग तय हो, जिसमें 1,000 अंक नागरिक फीडबैक के लिए है। रेड और येलो स्टॉप पर विशेष निगरानी और गंदगी फैलाने पर जुर्माना का प्रावधान किया गया। सफाई, सौंदर्यीकरण और कचरा प्रबंधन पर काम जारी है। हालांकि कचरा अलग न देने और प्रोसेसिंग प्लांट की देरी जैसी चुनौतियां रैंकिंग को प्रभावित कर सकती है। 10,000 रिश्वत लेते BCO रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सासाराम के राजपुर प्रखंड में तैनात प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी यानी कि BCO जनार्दन कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वह पैक्स प्रबंधक प्रशांत कुमार से धान खरीद के भौतिक सत्यापन के बदले अवैध राशि मांग रहे थे। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछा करके उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके आवास की तलाशी भी ली गई। आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए पटना की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार आज से लेकर के 30 अप्रैल के बीच बिहार में मौसम का मिला जुला असर रहेगा। उत्तर और पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। साथ ही लू जैसी स्थिति भी बनी रहेगी। पटना में फिलहाल तेज गर्मी जारी है, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना भी कम है। विश्वास मत के बाद CM का मास्टर प्लान आया सामने। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर बहुमत साबित की। उन्होंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने की लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि निजी निवेश बढ़ा करके रोजगार सृजन किया जाएगा। CM ने महिलाओं की सुरक्षा और 50% आरक्षण नीति को ऐतिहासिक बताया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। प्रशासनिक सुधार के तहत CMO से ब्लॉक, थाना और अंचल की निगरानी का ऐलान किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, टाउनशिप और सड़क सुरक्षा पर भी बड़े विकास योजनाओं की घोषणा की। आज RR वर्सेस SRH मैच में वैभव पर रहेगी सभी की निगाहें। मैथ्यू हेडन ने IPL 2026 में शानदार फॉर्म में चल रहे 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की तुलना ब्रायन लारा से करते हुए उन्हें मार्की प्लेयर बताया। उन्होंने कहा कि उनका बैकलिफ्ट और आक्रामक खेल लारा जैसा है और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भी उनका आत्मविश्वास शानदार है। वैभव ने 7 मैचों में 254 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में शीर्ष खिलाड़ियों के बीच शामिल हैं। वो राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख खिलाड़ी बने हुए हैं। आज डबल हेडर में पहला मैच दोपहर 3:30 में
दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स खेला जाएगा। वहीं शाम 7:30 बजे आरआर बनाम एसआरएच के बीच शानदार मुकाबला होगा, जिसमें युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में 1969 में आईएम विजयन का जन्म हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 1904 में साहित्यकार चंद्रबली पांडे का जन्म हुआ। 1968 में महान शास्त्रीय गायक गुलाम अली खां का निधन हुआ। 1992 में क्रांतिकारी उज्ज्वला मजूमदार और 2000 में प्रसिद्ध फिल्म लेखक पंडित मुखराम शर्मा का निधन हुआ। वहीं 2021 में शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा भी इस दुनिया से विदा हुए। साथ ही आज विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। एसी का पानी फेंके नहीं, घर के कामों में करें इस्तेमाल। एसी से निकलने वाला पानी अक्सर बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन यह डिस्टिल वाटर जैसा होता है और कई कामों में उपयोगी है। इससे घर की सफाई, फर्श पोंछने, टॉयलेट क्लीनिंग और गाड़ी धोने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पानी की बचत होगी। साथ ही कूलर की कूलिंग बढ़ा सकता है। हालांकि इसे पानी से नहाना या फिर त्वचा पर लगाना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया और फंगस हो सकते हैं। सही उपयोग से ये रोजमर्रा के खर्च और पानी की बर्बादी कम करता है। आईटी शेयरों की मार से बाजार में बड़ी गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में 24 अप्रैल को बिकवाली जारी रही और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 1000 अंक टूटकर 76,664 और निफ्टी 275 अंक गिरकर 23,898 पे बंद हुआ। आईटी सेक्टर के शेयरों में इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक में भारी गिरावट रही, जबकि कुछ शेयरों में मामूली बढ़त देखी गई। कमजोर वैश्विक संकेत, रुपए में गिरावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बाजार पर दबाव बनाया। विशेषज्ञों ने आगे भी उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन की संभावना जताई। आरबीआई पीपीआई फ्रेमवर्क से बदलेगा मोबाइल वॉलेट सिस्टम। आरबीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए नया पीपीआई फ्रेमवर्क लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट, गिफ्ट कार्ड और ट्रांजिट कार्ड पर बैलेंस लिमिट तय की जाएगी। वॉलेट में अधिकतम 2 लाख रुपए, गिफ्ट कार्ड में 10,000 और ट्रांजिट कार्ड में 3,000 रुपए रखने की सीमा हो सकती है। फेल्ड ट्रांजैक्शन पर तुरंत रिफंड मिलेगा और इंटरऑपरेबिलिटी में यूपीआई और वॉलेट आपस में जुड़े रहेंगे। कंपनियों पर भी सख्त नियम लागू होंगे ताकि ट्रांजैक्शन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस कस्बे में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है गया जी, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है राजगीर, ऑप्शन डी बीटा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बीटा। हमारा दूसरा सवाल है कि पटना सचिवालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1920 या फिर ऑप्शन डी 1930। इसका सही जवाब है ऑप्शन है 1917। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से कौन से शहर स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना में शामिल है? ऑप्शन ए है सिवान, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी पटना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पटना। हमारा चौथा सवाल, बिहार से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH44, ऑप्शन बी है NH7, ऑप्शन सी है NH31, ऑप्शन डी NH2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NH31। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार सरकार अपने कुल संसाधनों का कितना प्रतिशत अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च करती है? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी 70%। इसका जवाब है ऑप्शन बी 40%। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अजय कुमार, अमरजीत मांझी, राजीव कुमार, मनीष कुमार, हिमांशु शर्मा, राजवेंद्र ताती, लव यादव, रमेश कुमार, पप्पू कुमार, विजय घायल, फूलचंद कुमार, अजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, गीता देवी, जितेंद्र ठाकुर, नीतीश कुमार, प्रमोद पटेल, जगन्नाथ शाह, रणधीर कुमार, सुमन कुमार, राजीव कुमार, लाल सिंह, रवि पूजा, राम प्रवेश कुमार, अशोक कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजेश कुमार, संजीत कुमार, गोविंद कुमार, पंचनन सिंह, कानेश्वर सिंह, मोहम्मद चांद, सनोज कुमार, नरेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, रंजन तिवारी, आनंद कुमार, प्रदीप पंडित, रौनक कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, संजीव कुमार, विनोद शाह, कृष्णा शाह, संदीप पांडे, संतोष कुमार, पप्पू चौधरी, संतोष कुमार, अतीक खान और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को 10 में से कितने नंबर देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।